निसंदेह तू सीता ही है। सीता कितना कर्ण प्रिय नाम है। सीता, अरे ओ निर्दयी सीता, यद्यपि मैं तुझे उस स्वयंवर में न जीत सका, परंतु अब मैं इस अवसर को नहीं गवाऊंगा। छल से, बल से, कपट से तुझे लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा। परंतु यह कार्य किसकी सहायता से करूं? घर और दूषण तो मारे गए, फिर कौन है जिसकी सहायता से मैं सरलता से ये कार्य कर सकता हूं? तो क्या भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया? चिंता नहीं, यदि राम साधारण मनुष्य है तो मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा, और अगर विष्णु का अवतार है तो मुझे उनके हाथों मुक्ति मिल जाएगी। रख बैर भाव जब हिरणाकुश ने, रख बैर भाव जब हिरणाकुश ने बहुसे पाया छुटकारा था, नरसिंह रूप धर नारायण ने तब उसका संहारा था। अब निश्चय होता है, अब निश्चय होता है कि मुक्ति मुझसे दूर नहीं। भविष्यागर में गोते खाना हित बाधक है, मंचोर नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है, इसलिए मैं सीता का हरण करके उनसे पैर बढ़ाऊंगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। परंतु प्रश्न वही है कि किसकी सहायता से? कुछ सूझ नहीं रहा। हाँ, क्या खूब समय पर याद आया, मारी मामा मारी। चलो कपट विद्या का धने मामा मारी, वही इस कार्य के लिए योग्य पात्र है। मैं अभी जाता हूँ, उसे अपना दिले मुद्दा बताता हूँ। छल से, बल से, कपट से उस सुंदरी को अपना बनाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारी, बाहर आओ। देखो आज तुम्हारे द्वार में कौन आया है? महाराज लंकेश, आइए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, बहुत भाग्य है जो आज लंकेश्वर के दर्शन हुए। कहिए परिवार सहित कुशल से तो है? तुम ठीक कहते हो बाबा मारीच। यद्यपि मैं महाराज हूँ, परंतु आज तुमसे एक सहायता लेने आया हूँ। सेवक के प्राण को स्वामी के प्राण में निछावर है। कहिए तो क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, मुझे तुमसे यही आशा थी।
तुम मेरे साथ चलो। तेरी माता और भाई के हत्यारों से प्रतिशोध लेने का ये उचित अवसर है। महाराज, बदला कैसा बदला? आपकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। सुन मारी निशाचर भारी, निशाचर भारी। सुन मारी निशाचर भारी, निशाचर भारी। चल मोरे संग जहाँ रघुराई, चल मोरे संग जहाँ रघुराई। भरत भट तुम छल मृगधारी, छल मृगधारी। हरनाऊ मैं तिनकी नारी, हरनाऊ मैं तिनकी नारी। मारीच, तुम्हारी इस मायावी विद्या से तुम कंचन मृग का रूप धारण करना और पंचवटी में सीता के आसपास विचरण करना। तुम्हें देखकर सीता तुम पे अवश्य मोहित होएगी और मृग को पकड़ने राम को तुम्हारे पीछे भेजेगी। सुनो दसानन बात हमारी, सुनो दसानन बात हमारी। जिनको कहते नरनारी, जिनको कहते नरनारी। जगदीश चराचर स्वामी, जगदीश चराचर स्वामी। रमा रमण करुण्या, रमा रमण करुण्या। सुनिए महाराज, जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वे भगवान तीनों लोगों के स्वामी हैं। उनसे बैर करना ठीक नहीं। हरी, तुझे सहायता के लिए बोला है, मुझे उपदेश मत दे। रही सब्र की बात तो मैं उन्हें आजमा चुका हूं। माता के वध के बाद मेरा जब उनसे युद्ध हुआ तो उन्होंने एक बार से मुझे 100 वचन दूर पहुंचा दिया। धनुष यज्ञ में उनकी वीरता का परिचय आपको भी है। इसलिए महाराज बाकी मैं मंत्र बुद्धि आपको क्या समझा सकता हूँ, सब आपकी इच्छा पे निर्भर है। परंतु महाराज क्षमा कीजिए,
मैं आपकी सहायता करने से असमर्थ हूँ, किंतु मैंने सब छल कपट की विद्याएं छोड़ दी है। अब तो शेष जीवन कैलाश गति पे महाराज, इसमें डरने की कोई बात नहीं और ना ही मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, बल्कि अपनी इस वृद्ध अवस्था को सहायता करने से असमर्थता व्यक्त कर रहा हूं। जब से शरीर में बुढ़ापा आ गया है, मैं खुद ही दूसरों के भरोसे दिन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे शरीर में अरे बद कार कैसी है, है तेरी हालत, अरे बद कार कैसी है। तरीके धूप क्या है, तरीके धूप क्या है, मुझे गुजार कैसी है। अरे ओ उपदेशक, मैं तुझसे यहाँ उपदेश सुनने नहीं आया। अरे मूर्ख, तेरी इस हालत में मुझे तरस आता है। तू राक्षस कुल के नाम पे कलंक है मारीच। महाराज, नाराज न हो, मैं तो आपसे जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। अरे बाजी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है।
वरना मेरा हक सहने की मेरे किसी भी सेवक में इतना सामर्थ्य नहीं है। महाराज, ये आपकी भूल है। वे सब स्वार्थी हैं। भले बुरे का परिणाम सोच भी नहीं सकते। बस कर पाए। अगर तू मेरा कार्य नहीं कर सकता तो मैं तुझे अभी उसी क्षण यमुना पहुंचा दूंगा। यह बिन बुलाए आफत कहां से आ गई? ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बैर। आ बैर मुझे मार, मेरे गले फंदे डाल। उधर रामचंद्र जी के तीर और इधर इस दुष्ट के शमशीर। अरे भाई, कोई जीते कोई हारे, परंतु प्यारे मारीच, हम तो स्वर्ग सिधारे। अब क्या करें? शंकर भगवान इसकी बुद्धि ठीक कर दे। अरे ओ कायर, कितना सोचता है? शीघ्र बता, क्या निर्णय लिया है तुमने? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठहरिए महाराज, आखिर मरना है। सोच समझकर ही फांसी पर चढ़ने वाले अपराधी को भी समय मिलता है। अरे मूर्ख, मरता है या सीधी तरह चलेगा? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, परंतु ये उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। मारी, अपनी जबान को लगाम दे।